Hello students, this is Karthik Gautam, your social studies teacher. चैप्टर थर्ड है ये हिस्ट्री का, नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। चैप्टर फर्स्ट आपने पढ़ा बहुत अच्छे से और आपने समझा कि फर्स्ट चैप्टर को हमने क्यों पढ़ा है। तो पढ़ा जब हमने तब हमें पता चला कि फर्टर्निटी, लिबर्टी, इक्वलिटी और जो गवर्नमेंट हैं जैसे उसके ऑर्गन्स और फंक्शन हैं, वहाँ के आइडियाज़ कहाँ से निकले। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो इंटेलेक्चुअल्स थे वहाँ से वो आइडियाज़ हमारे पास आए। फिर हमने सेकंड जब चैप्टर पढ़ा तो हमने रशियन रिवॉल्यूशन पढ़ा। हमने रशिया में एक राजा की डिक्टेटरशिप देखी, फिर लोगों का यूनाइट होना देखा और उसमें क्या देखा कि जो रिवॉल्यूशन होता है वो बिना एक बुलेट के शूट हुए पूरा चेंज हो जाता है। तो बोल्शेविक्स का हमने पावर देखा और उनका जो यूनिफिकेशन करने का पैटर्न था कि उन्होंने छोटे छोटे पहले सोवियट्स बनाए थे और इन सोवियट्स को इंटीग्रेटेड करके इतना बड़ा यूएसएसआर का फॉर्मेशन किया। थर्ड चैप्टर क्यों ज़रूरी है? थर्ड चैप्टर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको बताता है कि फेडरल स्ट्रक्चर हो या गवर्नमेंट का या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो, उसकी वैल्यू क्या है। अगर वन पर्सन के पास पावर होती है तो वो आपने पहले भी पढ़ा, पहले चैप्टर में जब आपने मैक्सिमिलियन दी रॉबस्पियर को पढ़ा कि वन पर्सन के पास पावर थी तो उसने बहुत सारे लोगों को मरवाया। ठीक, सेकेंड चैप्टर जब आपने पढ़ा तो स्टार्लिन की आपने बिगनिंग देख ली। अब स्टार्लिन की बिगनिंग जब आपने देखी है तो आप स्टार्लिन को एट द जब लास्ट देखेंगे तो आपको स्टार्लिन पता चलेंगे कि कितने बड़े डिक्टेटर हो जाते हैं स्टार्लिन। और नाजिज्म में क्या है, नाजिज्म में हेट्रेड देखना है आपको, ह्यूमनिटी के साथ किस तरह से लोग नफ़रत करते हैं। ठीक है ना। तो थर्ड चैप्टर में क्या देखना है हमको? थर्ड चैप्टर में हमें हेट्रेड देखना है, सेग्रीगेशन देखना है और हिटलर का एंड भी देखना है कि कैसे होता है। जैसे एज द नेम ऑफ द चैप्टर नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर, हिटलर को हम सभी जानते हैं। ठीक, हिटलर एक्चुअली हमारे लिए क्या है, एक पर्सन नहीं है, एक हमारे लिए एक फिनोमेना हो जाता है कि वो इंसान जो अपनी बातें दूसरों पे थोपता है वो हिटलर है ना। जैसे बड़ा भाई होता है, आपसे ज़बरदस्ती काम करा लेता है तो वो आपके लिए हिटलर है। अगर पापा की सारी बातें पूरी फैमिली को माननी पड़ती हैं तो कहते हैं वो पापा हिटलर जैसे बन जाते हैं। तो हिटलर क्या है, एक ऐसा फिनोमेना है जहाँ लोग डर के रहते हैं एक इंसान से। तो यहाँ की स्टार्टिंग कहाँ से हुई, इस फिनोमेना की स्टार्टिंग इस चैप्टर में आपको पता चलेगी कि कैसे क्या होता है। जो भी इंसान हिटलर के साथ हैं, हिटलर के अगेंस्ट हैं, अगर वो हिटलर को अपोज करते हैं तो मार दिए जाते हैं, चाहे वो उसके साथ के मिलिट्री ऑफिसर्स हों, चाहे उसके दोस्त हों, चाहे कोई भी हो। तो वो पावर आप इस चैप्टर में देखेंगे। नाजिज्म क्या है? नाजिज्म हिटलर की आइडियोलॉजी है जिसको हिटलर के फॉलोअर्स फॉलो करते थे। तो नाजिज्म एक आइडियोलॉजी है और जो लोग फॉलोअर्स थे उनको नाजी कहा गया। तो इस पूरे चैप्टर को आप इस तरह से समझेंगे। अब अगर चैप्टर की बिगिनिंग को आप देखेंगे तो चैप्टर की बिगिनिंग होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड से, जहाँ पे क्या है, सेंट्रल पावर हार जाता है। सेंट्रल पावर मतलब जर्मनी हार जाता है। फ्रांस जर्मनी का वो एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है जो उसके रिसोर्सेज के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वहाँ से एक ट्रीटी होती है हार्शफुल, वो ट्रीटी आपको पढ़ाएंगे हम कि वो ट्रीटी साइन करनी पड़ती है जर्मन को। अब जब वो ट्रीटी साइन करते हैं तो जर्मन की जो पॉपुलेशन है, ठीक है ना, वो उसके लिए डिसरिस्पेक्ट की बात होती है और उस डिसरिस्पेक्ट की बात का यूज़ करते हैं हिटलर और लोगों को बिलीव दिखाते हैं कि हम कंट्री को माइटी पावर दोबारा बनाएंगे, जर्मनी को दोबारा से वैसा ही जर्मनी बनाएंगे जितना पावरफुल जर्मनी था। तो लोग हिटलर के साथ हो जाते हैं। फिर आप पूरा जब चैप्टर पढ़ेंगे तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे आके हिटलर का लास्ट देखेंगे और बीच में आपको हॉलोकॉस्ट दिखाई देगा। हॉलोकॉस्ट एक वो प्रोसेस जिसमें हिटलर ने क्या किया, सेग्रीगेट किया लोगों को बांट दिया रेस के बेस पर। रेस मतलब नस्ल के बेस पर। जैसे जो लोग एक जैसे नहीं दिखते हैं या जिनके जीन्स अलग हैं बॉडी के, तो उनके साथ हेट्रेड किया गया। वहाँ लोगों को मार्क लगा दिए जाते थे हाथों पर, जो ज्यूस होते थे, ठीक है, यहाँ फिजी होते थे। जो हंगरी की पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रिया हंगरी की, उनको फिजी कहा जाता था। तो उस पॉपुलेशन को सेग्रीगेट किया, मारा गया बहुत बुरी तरह से। एक कमरे में बंद करके पूरा कमरा, एक छोटे से कमरे में 100 लोग बंद कर दिए और अब उसमें एयर नहीं है रूम में, तो लोग दम घुट गया लोगों का
और मर गए, करंट की सप्लाई से मार दिया, आग में झोंक दिया और मार दिया, वॉर में मार दिया। तो ये बहुत सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब इस चैप्टर का जो पहले पैराग्राफ है, वो पहला पैराग्राफ आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आगे ले जाएगा, मतलब एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जहाँ पे एक्सिस पावर मतलब जर्मनी, जापान और इटली हार जाएगा। तो वहाँ पे क्या है, जैसे ही एक्सिस पावर हारेगा, अलाइज पावर जीतेगा, तो जो हारे हैं उनके अंदर डर होगा। किस चीज़ का डर होगा? कि जिस तरह से हमने जो भी दूसरों के साथ किया है, हमारे साथ ही वैसा होगा। तो आप ये जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द स्प्रिंग ऑफ 1945 लिटिल 11-year-old German boy called Helmut was laying in a bed when he overheard his parent discussing something in serious tone. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did the crippled and Jews." बात डर की है। पहले ये जो हैमलेट है, जिस लड़के की हम बात कर रहे हैं, उसके फादर एक फिजिशियन है बाय द ऑक्यूपेशन, लेकिन बाय द माइंड वो नाजी है। नाजी मतलब हिटलर को फॉलो करने वाले। तो हिटलर ने जो चीज़ें कहीं वो इनके फादर ने भी की। अगर हिटलर ने कहा इस वाले लोगों को, इन ज्यूज़ को, ठीक है ना, इन फिजीज़ को, इन एंटनीज़ को मार दो, तो इन लोगों ने मारा, लोगों के साथ गलत व्यवहार किया, लोगों को करंट की सप्लाई से मारा, बहुत बुरी तरह से मारा, अगेंस्ट द ह्यूमनिटी जाके, इंसानियत के खिलाफ जाके मारा। तो जब ये वॉर में हार जाते हैं और हिटलर सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है, तो फिर जो नाजीज़ हैं, मतलब जो लोग हिटलर को फॉलो करने वाले हैं, उनके अंदर डर है। तो वही डर एक दिखाया गया है कि हेलमुट के जो फादर हैं, वो अपनी वाइफ से बात करते हैं कि या तो हमको पूरी फैमिली को क्या कर लेना चाहिए, पॉइज़न खा लेना चाहिए, मर जाना चाहिए, या फिर मुझे खुद अपने आप में अकेले मर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसा उन्होंने दूसरों के साथ किया है, वैसा ही अब एलाइज पावर मतलब ब्रिटेन, यूके, ये सारे मिलके इनके साथ करने वाले हैं। तो वही उन्हें डर होता है, और एक दिन वो क्या जाते हैं, पिकनिक पे जाते हैं अपनी फैमिली के साथ। तो लास्ट टाइम वो अपना फैमिली के साथ अच्छे से मोमेंट स्पेंड करते हैं, और उसके अगले दिन अपने आप को शूट कर लेते हैं। जब अपने आप को शूट कर लेंगे तो हेमलेट जो बच्चा है वो डर जाता है कि फादर ने अपनी जान खुद ले ली और माँ से बोल के गए थे कि हम सबको पॉइज़न खा लेना चाहिए। तो वो बच्चा 9 साल तक, 8 साल तक घर पे खाना नहीं खाता है। किस डर में? इस डर में कि माँ पता नहीं कब उस बच्चे को जहर दे दें। तो आप ये देखिए रिवेंज की स्टोरी कि आपने बुरा किया, अब आपके साथ बुरा होना है। तो एक बच्चा कितना डरा हुआ है। आगे के फेज़ में जब आप देखेंगे तो क्या है, नाजी सपोर्टर्स के बारे में है, एडोल्फ हिटलर के बारे में है। तो हिटलर आपको पता ही है, जर्मन का डिक्टेटर, जिन्होंने रूल बाय डिक्री करके रूल किया। एक कागज़ पर रूल लिख लेने, रूल बाय डिक्री का मतलब है एक कागज़ पे रूल कर देना, लिख लेना और उसको एग्जीक्यूट कर देना। तो इस तरह से वहाँ पे रूल चलता था। जो चाहते थे हिटलर वही होता था, जो उनके अगेंस्ट होता था, चाहे वो कितना भी खास हो। ऐसे ही एक मतलब इनके आर्म फोर्स के एक फ्रेंड थे, उन्होंने ट्राई किया एक बार हिटलर को रोकने का, तो हिटलर उनको शूट करने के मूवमेंट तक आ गया था। तो ये भी एक स्टोरी है जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, ज्यूस को मारा ये मैं आपको बता चुका हूँ। जब आप ये पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया कि हिटलर ने अपने आप को खुद शूट किया था। उसके बाद कब, जब जर्मनी वॉर हार गया तो हिटलर ने सरेंडर करता, तो उसकी मतलब जो इमेज थी हिटलर की वो हर्ट होती, जो आइडेंटिटी थी हिटलर की वो हर्ट होती। तो उसने अपने आप को शूट किया था, उसकी फैमिली ने अपने आप को पूरे बंकर में जाके शूट कर लिया था। और इसके बाद क्या हुआ, अलाइस ने एक्सिस पर ट्रीटी साइन कराई। वो ट्रीटी उतनी हार्शफुल नहीं थी जितनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ट्रीटी थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ट्रीटी ही हिटलर के राइज होने का मेन रीज़न बनता है। और ये जो लोग हैं नाजीज़, इनको क्या कहा गया, इनको कहा गया नाजी वॉर क्रिमिनल्स या फिर क्रिमिनल्स अगेंस्ट द सोसाइटी। तो ये सारा आप पढ़ेंगे। हेलमट के बारे में आपने पढ़ लिया, एडोल्फ हिटलर हमने आपको बता दिया, जर्मनी की कंडीशन लगभग बताई हैं,
ज्यूस के साथ जिस तरह से बिहेवियर किया गया वो बता दिया गया, जिस तरह से ज्यूस को आइसोलेट किया गया था, फिजीज को आइसोलेट किया गया था और मार दिया गया। नाज़िम का आइडिया जो था उसको अभी हम और चैप्टर में मतलब पूरा अच्छे से जाएंगे। एक टाइप से हमने इंट्रो ले लिया इस चैप्टर का कि किस तरीके से हमें क्या क्या पढ़ना है। तो जब एक्सिस वॉर हारे उसके बाद की क्या कंडीशन थी, किस तरह से हिटलर ने अपने आप को ख़त्म किया, और उसके बाद जर्मनी की क्या कंडीशन थी, क्यों हेलमेट के फादर ने अपने आप को मारा और क्यों हेलमेट इतना छोटा सा बच्चा इतना डरा हुआ था। तो ये हमने समझा। अब इसके बाद हम चैप्टर को आगे समझेंगे।